नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लखीमपुर खीरी में 5 लोगों की हत्या दुर्घटना नहीं थी, साजिश थी। इस साजिश में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का भी नाम है, बल्कि एसआईटी की रिपोर्ट में पहला नाम आशीष मिश्रा का ही है। यह है मर्डर का वो वीडियो जिसे दुर्घटना की आड़ में खारिज किया जा रहा था। गोदी मीडिया की फौज किसानों की हत्या के इस वीडियो को खारिज करने के लिए किसानों को ही उग्रवादी बताने लगे। एसआईटी की रिपोर्ट में साफ साफ लिख दिया गया है कि किसानों की हत्या जानबूझकर की गई। यह कोई दुर्घटना या लापरवाही नहीं थी। दलजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, लवप्रीत सिंह और नक्षत्र सिंह की हत्या हुई है। थार जीप मंत्री अजय मिश्रा के नाम से दर्ज है। इसी जीप ने इन किसानों को पीछे से आकर कुचला और इनकी हत्या हुई। कई किसान घायल भी हुए। एसआईटी की रिपोर्ट में 13 लोगों के नाम आए हैं। इनमें से कई लोग मंत्री अजय मिश्रा के गांव के हैं और कुछ लोग लखीमपुर खीरी के भी हैं, लखनऊ से भी हैं और गाजीपुर से भी हैं। इस रिपोर्ट पर निरीक्षक विद्याराम दिवाकर के दस्तखत हैं, जिन्होंने लिखा है कि अब तक की विवेचना और संकलित साक्ष्यों से यह प्रमाणित हुआ कि उपरोक्त अभियुक्त गणों द्वारा आपराधिक कृत्य की लापरवाही एवं उपेक्षा से नहीं, बल्कि जानबूझकर पूर्व से सुनियोजित योजना के अनुसार जान से मारने के नियत से कारित किया गया है, जिससे 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए एवं कई मजरूरों के फ्रैक्चर होना पाया गया। 304A, 338, 279 इसका विलोपन कर दिया है विवेचक ने, इनको हटा दिया है। ये धाराएं हटा दी गई हैं। अब जो बची धाराएं हैं उसमें 302, 120 भी पहले था और जो एडेड सेक्शन है वो 307, 326 और 34, 3/25। मुख्य विवेचक जो हैं विद्याराम दिवाकर जी, कल उन्होंने एप्लीकेशन दी थी सीजीएम कोर्ट में कि धाराएं बदलनी चाहिए क्योंकि जो मामला है वो अलग है, रैश ड्राइविंग नहीं है। तो अब रैश ड्राइविंग हटा करके मर्डर का मामला है, साजिश का मामला है और उसके बाद इसी मामले में आज सीजीएम साहब ने इनको तलब किया है कोर्ट में। एसआईटी की रिपोर्ट है, कोर्ट का फैसला नहीं। इतना अंतर सभी समझते हैं, लेकिन क्या यह रिपोर्ट काफी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीष मिश्रा के पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें? काशी में गंगा में डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री अगर आस्था की पवित्रता का सार्वजनिक प्रदर्शन और प्रचार कर रहे हैं, तो इन्हीं से यह भी उम्मीद की जानी चाहिए कि वे संवैधानिक नैतिकताओं के प्रति आस्था का प्रदर्शन करेंगे। मतलब धर्म का नाम लेकर आप संवैधानिक नैतिकताओं की जवाबदेही से नहीं बच सकते। प्रधानमंत्री जी, गंगा जी से ही पूछ लीजिए कि थार जीप अजय मिश्रा के नाम से रजिस्टर्ड है या नहीं। अब तो एसआईटी की रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि अजय मिश्रा के बेटे और उसके साथियों ने किसानों की हत्या की साजिश की है। गंगा जी से ही पूछ लीजिए कि इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, दैनिक भास्कर और पायनियर में छपा है कि फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट बताती है कि आशीष मिश्रा और अंकित दास की बंदूक से गोली चली थी। गंगा की सौगंध का मतलब ही पवित्रता और नैतिकता से होता है, पाप के नाश से होता है। 55 कैमरों से प्रसारित इन दृश्यों के बीच प्रधानमंत्री से एक सवाल तो बनता ही है कि लखीमपुर खीरी में जब जीप से कुचलकर किसानों की हत्या की गई, बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, एक पत्रकार की हत्या की गई, तब क्या उन्होंने अपने मंत्री अजय मिश्रा से पूछा था? पूछा था तो इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से नहीं है, उनके नाम से नहीं है। क्या प्रधानमंत्री एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद अजय मिश्रा से पूछेंगे, उन्हें काशी से ही मंत्री पद से हट जाने के आदेश देंगे, या चुनाव की नैतिकताओं के इस सीजन में धर्म के नाम पर संवैधानिक नैतिकता से भरे इन सवालों को टाल जाएंगे? अगर आशीष मिश्रा ने किसानों की हत्या की साजिश की है, तो क्या यह जानने का विषय नहीं है कि आशीष के पिता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को उस बात की जानकारी थी या नहीं? पिता गृह राज्य मंत्री हैं, वो शामिल थे या नहीं? यह संयोग ही काफी है कि इस सवाल की पड़ताल की जाए कि कहीं बेटे ने बाप के भरोसे से यह कदम तो नहीं उठाया, और उठाया तो क्या बाप को इसकी जानकारी थी?
क्या वाकई प्रधानमंत्री जी यह नहीं जानना चाहते होंगे कि मंत्री अजय मिश्रा इस साजिश में शामिल हैं या नहीं? इस घटना के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता शुभम मिश्रा और श्याम सुंदर की हत्या हुई। क्या वे अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी नहीं जानना चाहेंगे? क्या कभी उन्होंने इस मसले पर अजय मिश्रा से बात की? क्या वे देश को बताना चाहेंगे कि उन्हें अजय मिश्रा की बेगुनाही पर भरोसा है, वे अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहते हैं? किसी को वर्षों इस आधार पर जमानत नहीं दी जाती है कि जेल से बाहर आने के बाद जांच को प्रभावित कर सकेगा। यहां तो गृह राज्य मंत्री गृह मंत्रालय में आराम से चलते देखे जा सकते हैं। जहां देश की पुलिस हाजिरी लगाती है वहां आशीष मिश्रा के पिता बैठते हैं और उन्हें अपने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास प्राप्त है। तो कैसे मान लिया जाए कि जांच प्रभावित नहीं होगी? क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार याद नहीं जब कोर्ट ने कहा कि पुलिस मुख्य आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है? इस घटना के वीडियो ही पर्याप्त थे कि प्रधानमंत्री जांच पूरी होने तक एक राज्य मंत्री को बर्खास्त कर सकते थे। यही वो परिपाटी है जिसका उदाहरण देकर एक दिन कोई हत्यारा कह देगा कि मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि गृह राज्य मंत्री ने भी नहीं दिया था उनके बेटे पर जब आरोप लगा था। यह तस्वीर तेजिंदर सिंह विर्क ने हमें दी है। विर्क गहरे लाल रंग की पगड़ी पहने हैं, पीछे आपको जीप की छत दिखाई दे रही है, सफेद कुर्ते में है और गले में सफेद रंग का गमछा पहना है विर्क ने। अब आप इस वीडियो को देखिए। थार जीप विर्क के करीब आ चुकी है, विर्क को टक्कर मार रही है और उनकी पगड़ी अलग हो रही है। इसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। यहां विर्क का सफेद कुर्ता खून से सन गया है, मिट्टी भी कुर्ते पर चढ़ गई है, पजामा फट गया है, पास के लोग उन्हें उठाकर पगड़ी बांध रहे हैं और चेहरा खून से सन गया है। तेजिंदर सिंह विर्क लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के नेता थे। उस दिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दौरा था वहां और किसान उनका विरोध कर रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर के भी मुख्य आयोजकों में से एक थे तेजिंदर सिंह विर्क। यह वीडियो अगर इंटरनेट पर वायरल होकर नहीं पहुंचता तो आप कितने झूठ को सच मान बैठे होते। पहले फ्रेम में लाल पगड़ी वाले तेजिंदर सिंह विर्क दिखते हैं, उनके साथ दो नौजवान चल रहे हैं। अब आप देखते हैं कि जीप पीली पगड़ी वाले सरदार नक्षत्र सिंह को टक्कर मारती है और वे बोनट पर जा उछलते हैं। जीप आगे निकल जाती है और पीछे से आ रही कार भी आगे निकलती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि लोग यहां वहां गिरे पड़े हैं। अब इसी वीडियो में आपको यह वाला वीडियो जोड़ देता हूं जब विर्क को जीप टक्कर मारती है। विर्क ने बताया कि पत्रकार श्याम सुंदर ने सड़क के बीच बुला लिया कि इंटरव्यू करेंगे, तभी जीप टक्कर मारती है। पत्रकार श्याम सुंदर की भी मौत हो जाती है। विर्क ने बताया कि टक्कर के बाद जब होश आया तो लोग चिल्ला रहे थे कि मोनू मिश्रा यानी आशीष मिश्रा ने गाड़ी चला दी। वहां उन्होंने गोली चलने की भी आवाज सुनी। गंभीर रूप से घायल तेजिंदर सिंह विर्क को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लाना पड़ा, जहां उनकी ब्रेन सर्जरी हुई। 17 दिनों तक मेदांता अस्पताल में भर्ती रहे। सर पर 35 टांके लगे हैं। तेजिंदर सिंह विर्क अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। विर्क ने तब भी कहा था और अब भी कहा है कि प्रशासन से बात हो गई थी कि जिस रास्ते से किसान लौट रहे थे उसे लेकर अधिकारियों के साथ एक सहमति बनी कि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का काफिला इन रास्तों से नहीं लौटेगा। उसके बाद भी आशीष मिश्रा की थार जीप आती है और किसानों को कुचल जाती है। विर्क शुरू से कह रहे हैं कि हत्या की साजिश थी और मंत्री को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सौरभ शुक्ला ने विर्क से बात की। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में जो घटना हुई किसानों पर, जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने गाड़ी चढ़ाई और उसके बाद गैर इरादतन हत्या का धाराएं और मुकदमे में बंद हुए, लेकिन आज 71 दिन बाद यूपी पुलिस जो यूपी सरकार की है एसआईटी बनी थी उस हाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, उसने जो अभी रिपोर्ट सबमिट की है कि ये साजिश थी एक और इरादतन हत्या थी, उसमें धाराएं बढ़ाई गई हैं। तो उससे ये साबित होता है कि जिस तरह उस दिन मैं घटना में खुद मौजूद था, शांतिपूर्वक कार्यक्रम चल रहा था, हम उसी दिन कह रहे थे कि एक साजिश है,
क्योंकि जब रूट डाइवर्ट हो गया था, अधिकारियों से वार्ता हो गई थी कि अब वो इस रूट पर केंद्रीय केशव प्रसाद मौर्य नहीं आएंगे, तो उस सड़क पर जब हम घर को वापस लौट रहे थे तो उस रोड पर अजय मिश्र टैनी का बेटे आशीष मिश्र मोनू क्यों आए? सिर्फ इसलिए कि वो एक साजिश के तहत वहां पर पहुंचे थे। किसानों को मारने की साजिश थी, कुचलने की साजिश थी, और उस आरोप को हम लगातार पहले दिन से कहते आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी सरकार मानने को तैयार नहीं थी। 2 महीने 11 दिनों बाद आई एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है कि लखीमपुर की घटना हत्या की साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर फटकार न लगाई होती, रिटायर्ड जज से जांच कराने पर जोर न दिया होता, तो इतनी भी सच्चाई सामने नहीं आती। विर्क इस केस में मुख्य गवाह हैं। कोर्ट ने कहा है कि गवाहों को सुरक्षा दी जाए, लेकिन विर्क को सुरक्षा नहीं दी गई है। मैं मुख्य गवाह होने के बाद भी अभी तक यूपी सरकार को फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि गवाहों को सुरक्षा दी जाए, लेकिन अभी तक मुझे सुरक्षा नहीं मिली है। तो आज की रिपोर्ट आने के बाद अब जो है सरकार पर सवालिया निशान है कि सरकार केंद्रीय गृह मंत्री को कब हटाती है या अभी भी साथ में रखेगी, ये एक बड़ा सवाल भारत सरकार के सामने है। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट आई है उससे अब केंद्रीय गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि एक निर्दोष लोगों पर नरसंहार जिस तरह से किया था, जिसमें 4 किसान और एक पत्रकार मारा गया और तमाम किसान घायल हो गए, और सरकार लगातार जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बचाव करती रही, ये एक शर्मसार करने वाली घटना है। और केंद्रीय गृह मंत्री का बने रहना भी भारत सरकार के लिए शर्मसार है। संयुक्त किसान मोर्चा ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग की थी। विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनोज झा, अखिलेश यादव ने गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की भी मांग की थी। लखीमपुर के खेरी में नरसंहार हुआ, किसानों को अपनी जीप के पहियों के तले एक मंत्री के बेटे ने कुचल कर मार डाला। प्रधानमंत्री जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि कुछ दिनों पहले लखनऊ आए, उनके साथ मंच पर वही मंत्री खड़े थे, आज भी मंत्री हैं, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया? अजय मिश्रा टेनी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर नहीं थे, गृह मंत्री अमित शाह के साथ थे। लखनऊ वाली बात कर रहा हूं। क्या प्रधानमंत्री इस घटना के कारण अजय मिश्रा के साथ मंच साझा करने से बच रहे थे? यह तस्वीर लखनऊ की है। देश भर के पुलिस प्रमुखों की बैठक हुई थी, उसके बाद की सामूहिक तस्वीर है। कई सारे सुरक्षा अधिकारी हैं, पुलिस प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, गृह राज्य मंत्री नितिन प्रमाणिक हैं, मगर एक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा इस फोटो में नहीं है। सिर्फ एक मंत्री इस फोटो में नहीं है। प्रधानमंत्री अजय मिश्रा से बच रहे हैं या उन्हें देखकर अजय मिश्रा गायब हो जा रहे हैं? जब मंच साझा नहीं कर सकते तो मंत्रिमंडल में दोनों कैसे साझा करते होंगे? जब इतनी दूरी बरती जा रही है तो अजय मिश्रा को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? यूपी चुनाव के समय प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी लखीमपुर खीरी तो जाएंगे। क्या वहां भी मंच से इलाके के सांसद अजय मिश्रा टेनी गायब कर दिए जाएंगे? क्या एक मंत्री और एक सांसद के लिए अपमान का विषय नहीं होगा कि इलाके में प्रधानमंत्री प्रचार करने आए हैं और मंत्री को कहीं छुपना पड़ रहा है? इससे बेहतर है अजय मिश्रा खुद ही इस्तीफा दे दें, या उन्हें प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने कहा होगा कि इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। छापा पड़ जाता है, घोटाले में नाम आते हैं तो मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, गोदी मीडिया घर तक पहुंच जाता है। ईडी के डर से विपक्ष के नेता पार्टी बदल देते हैं, लेकिन अजय मिश्रा मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होने दी। जैसे इनको चुप किया है वैसे ही उस समय भी हम सबको चुप किया था। हम यहां भी आए थे, हमने कहा था कि देखिए चर्चा करने दीजिए, सच्चाई सबको मालूम है। अजय मिश्रा के पुराने बयानों को याद कीजिए, जब वे 2 मिनट में सुधर जाने की धमकी दे रहे थे, इलाके से खाली करा देने की धमकी दे रहे थे। क्या उनका बयान उस साजिश का हिस्सा नहीं है? उस साजिश के लिए बैकग्राउंड नहीं बनाता है?
पृष्ठभूमि नहीं तैयार करता है जिसके तहत किसानों को कुचल दिया गया, एक पत्रकार को कुचला गया, जिसके बाद की हिंसा में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता भी मारे गए और एक ड्राइवर हरिओम की भी हत्या हुई। 25 सितंबर का भाषण ही काफी था कि संवैधानिक मर्यादा की बात करने वाले प्रधानमंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त कर देते। ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। 2 मिनट में सुधार देने की भाषा गृह राज्य मंत्री की नहीं हो सकती है। अब अगर धर्म की नैतिकता की आड़ में संवैधानिक नैतिकता इस स्तर पर आ गई है तो अलग बात है, लेकिन कोई मंत्री इस तरह से ललकारता फिरे और प्रधानमंत्री उसके बचाव में नजर आए, तब फिर लोटा लेकर, और लोटा में गंगा का ही पानी होना चाहिए और गंगा से ही प्रश्न करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो 7 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अजय मिश्रा ने शुरू में की थी इस घटना के बाद, और किसानों पर ही हत्या का आरोप मढ़ दिया था। जो सूचनाएं और जो वीडियो देखने को मिल रहे हैं, गाड़ी के ड्राइवर की खींच करके वहीं पर हत्या की गई। अगर मेरा पुत्र चला रहा होता तो उसकी हत्या हो गई होती। और वहां पर इस तरह से हजारों की भीड़ में 10-12 लोग किसी पर गाड़ी चढ़ा करके निकल जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। निश्चित रूप से किसानों के बीच में छुपे हुए उपद्रवी, जैसे लगातार किसान आंदोलन शुरू होने के समय से ही बब्बर खालसा ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश में अशांति को फैलाया जाए, देश में अराजकता बढ़े, और इसी क्रम में मुझे लगता है ये घटना हुई है। किसानों को उग्रवादी कह रहे हैं, बब्बर खालसा की मौजूदगी बता रहे हैं। अजय मिश्रा देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उन्हें बताना चाहिए कि बब्बर खालसा के मौजूद होने की रिपोर्ट किसने दी। क्या यह आईबी की रिपोर्ट है तो बताना चाहिए कि फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसके नाम पर किसानों को कुचला क्यों गया। एसआईटी की रिपोर्ट में लिखा है कि अभियुक्त नंबर 1 आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पुत्र अजय मिश्रा टेनी, लवकुश पुत्र रामकिशोर, आशीष पांडे पुत्र रामगोपाल, शेखर भारती पुत्र राजकुमार, अंकित दास पुत्र गोपाल कृष्ण, लतीफ उर्फ कमरुद्दीन, शिशुपाल पुत्र बहोरी लाल, नंदन सिंह पुत्र बच्ची सिंह जेल में। अब तक की विवेचना और संकलित साक्ष्यों से यह प्रमाणित हुआ है कि उपरोक्त अभियुक्त गणों द्वारा आपराधिक कृत्य की लापरवाही एवं उपेक्षा से नहीं, बल्कि जानबूझकर पूर्व से सुनियोजित योजना के अनुसार जान से मारने के नियत से कारित किया गया है। यह एसआईटी की रिपोर्ट में लिखा है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह वीडियो ना होता तो गोदी मीडिया किसानों को हत्यारा साबित कर चुका था। महंगाई और बेरोजगारी पर चुप रहने वाला गोदी मीडिया धार्मिक कार्यक्रमों में ऐसे उतर जाता है जैसे इसकी आड़ में लोग भूल जाएंगे और सवाल नहीं करेंगे। धर्म की आड़ में गोदी मीडिया छिप रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पिताजी को देखकर कुछ बच्चे बागवानी करने लगते हैं ताकि पिताजी को लगे कि बच्चा अच्छा काम कर रहा है और परीक्षा का नंबर नहीं पूछेंगे। काशी में गोदी मीडिया की पत्रकारिता का रंग आपने देखा होगा, धर्म की आड़ ले लेता है ताकि उसे कोई गलत ना कहे। ये टेनी मिश्रा, अजय मिश्रा टेनी के बेटे के द्वारा किया गया इरादतन मामला था, जानबूझकर हत्या करने की मामला था। अब सवाल होता है कि अगर ये इरादतन था, अगर ये साजिश थी, तो भाई साजिश करता कौन था? मंत्री का बेटा तो नहीं था साजिश करता। वो कौन था जिसने 5 दिन पहले भड़काऊ भाषण दिए थे? वो कौन था जिसने घटना की सुबह आके किसानों को यूं ठेंगा दिखाया था? वो कौन था जिसने कहा था मेरा बेटा तो यहाँ हो ही नहीं सकता? वो कौन था जब उसकी गिरफ्तारी भी हो रही थी 100 मीटर दूर बैठ के सब चीज़ों को नियंत्रित कर रहा था? अजय मिश्रा टेनी इस पूरे कांड के साजिशकर्ता हैं, इसके सूत्रधार हैं, इसके प्रमुख अपराधी हैं।
जब तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता और गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक इस केस में न्याय नहीं होगा। जब तक अजय मिश्रा टेनी बर्खास्त नहीं होते, गिरफ्तार नहीं होते, किसान आंदोलन उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने मोर्चा उठाने की घोषणा भले ही की हो, हमने मिशन यूपी वापस लेने की घोषणा नहीं की है। मिशन यूपी जारी है, जिसका मतलब है गांव-गांव जाके, हर जगह जाके हम लोगों को इस करतूत के बारे में बताएंगे, बेटे के बारे में, बाप के बारे में और उन पे हाथ रखने वाले के बारे में। ये इतने बड़े षड्यंत्र खाली बाप बेटा नहीं कर सकते, उसके पीछे जिसका हाथ है उनका खुलासा करेंगे। बीजेपी ने किसानों के साथ जो कुछ किया उसका खुलासा करने का ये केस जो है, इससे बेहतरीन उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि ये पार्टी की किस तरह की साजिश है। और किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, हमारे अपने संगठन की तरफ से, हम इस मामले को छोड़ने वाले नहीं हैं। योगेंद्र की बात सही है। आप अक्टूबर से नवंबर के महीने में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से जुड़ी तमाम खबरों को याद कीजिए। याद होना भी चाहिए आपको। चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने हर सुनवाई में यूपी सरकार को फटकारा था, बुनियादी बातों की कमी की तरफ इशारा किया था और कहा था कि मुख्य आरोपी को बचाने का प्रयास हो रहा है। कोर्ट ने कहा था कि पूरे बेंच की राय है कि हत्या के आरोपी के साथ अलग व्यवहार क्यों हो रहा है। पूरे बेंच की राय है, क्या पुलिस हत्या के अन्य आरोपियों के साथ इस तरह का बर्ताव करती है, कोर्ट ने पूछा था। 32 साल, 20 साल, 24 साल के नौजवान किसानों को कुचल दिया गया। एक किसान की उम्र 60 साल थी, नक्षत्र सिंह जी की। दलजीत सिंह, गुरविंदर सिंह बहराइच के रहने वाले थे, लखीमपुर गए थे। लवप्रीत सिंह खीरी के ही रहने वाले थे। कुछ किसान घायल हुए। यह कोई साधारण घटना नहीं है। मोदी सरकार के मंत्री का बेटा और उसके साथियों का नाम इन किसानों की हत्या की साजिश में आया है। मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया है। विपक्ष की सरकार के मंत्री होते तो अब तक जेल में होते और मंत्री के रिश्तेदारों के यहां छापे पड़ रहे होते। लेकिन अजय मिश्रा मोदी जी के मंत्री हैं, मानो पूरे देश के संतरी हैं। यह कोई सामान्य आरोप नहीं है। किसानों को लेकर जिस तरह की नफरत फैलाई गई, उसी हवा ने हौसला बढ़ाया होगा। सोचिए, गोदी मीडिया और इन नेताओं ने किसानों को लेकर आपके मन में नफरत भर दी और आपके घर के बच्चे हत्यारे बन गए। अगर नफरत की हवा नहीं चलाई गई होती तो मंत्री के बेटे के साथ कम से कम उसके इतने सारे दोस्त इस हत्या की साजिश में नहीं शामिल होते। उन्हें लगा होगा कि सरकार अपनी है, मीडिया अपना है, सब किसानों को ही आतंकवादी और हत्यारा बना देंगे। आपकी बात भी हुई उसके बाद? क्या बोला, क्या पूछा आपने? हमने पूछा बेटा कैसे हो, ठीक हो? बोला पापा मैं ठीक हूँ और तुम जल्दी आ जाओ। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। तब तक ये उनको लखीमपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है और जब तक हम लोग लखीमपुर पहुँचते नहीं हैं तो उसकी डेथ हो जाती है। देखिए, मैं साजिश, सुनियोजित इन शब्दावली से ऊपर जाकर के ये पूछना चाहूँगा सत्ता प्रतिष्ठान से कि जिस व्यक्ति के बेटे ने कुचल के रख दिया हमारे किसानों को, उसके पिता आज तक कैबिनेट में क्यों? क्या मॉरल कैनवास नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती है? ये आपने तय कर लिया है कि माई वे और हाईवे आपका ये मंत्र है, आपको किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं समझ रहा हूँ संदेश देश में अच्छा नहीं जा रहा कि जिस व्यक्ति के बेटे ने कुचला किसानों को बेरहमी से, उस व्यक्ति का पिता गृह मंत्रालय जैसे महकमे में विराजमान है और ठसक से विराजमान है। ये देश के मुंह पर तमाचा है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद भी अजय मिश्रा मंत्री बने हुए हैं। शायद राजनीति में धर्म को बार बार लाने का यही फायदा होता है कि सही और गलत का फर्क मिट जाता है। इस तरह से कोई किसानों को मारकर मंत्री बना रह सकता है? इसे किस धर्म में मंजूरी मिली है? यह सवाल हम संविधान से पूछें या धर्म से, या फिर 110 कैमरे लगाकर पूरे देश से ब्रेक ले लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करीब 20 फीट गहरे सीवेज टैंक में उतरने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने रस्सी से बांधकर लाशों को बाहर निकाला है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। एनडीटीवी को जो जानकारी मिली है वो बताती है कि दूसरा मृतक 18 साल का छात्र है जो झाबुआ से पिता के पास भोपाल आया था।
भोपाल नगर निगम के जोन नंबर 1 के लाऊखेड़ी में एक निजी कंपनी सीवेज का काम कर रही है। सीवेज लाइन अभी बंद है, लेकिन उसमें बारिश और घरों से निकलने वाला गंदा पानी भर गया है। सोमवार को कंपनी के इंजीनियर दीपक सिंह और एक मजदूर जांच करने के लिए गए थे। बाहर उनकी लाश ही आई। कंपनी के राइट के अंदर जहाँ पेट्रोल काम कर रहे हैं सूद साहब का है ना, चेक करने के लिए आए। बस पेट्रोल पंप के पास से ही राइट रास्ता आया, उसके सामने आएंगे वो बताएंगे। इंजीनियर के साथ जिस मजदूर की मौत हुई वो 18 साल का छात्र था, अफसर बनना चाहता था। झाबुआ से कुछ किताबें खरीदने पिता के पास आया। पिता पर बोझ न पड़े इसलिए वो 13 दिसंबर को चेंबर के काम के लिए चला गया। रोते बिलखते पिता सिर्फ इतना कह पाए, काम कर रहे थे इस कंपनी में। अच्छा, कल कुछ बात हुई थी आपके बच्चे? कल खाना खा के फिर सुपरवाइजर लेके गया। आपको कितने बजे पता चला? 2-2:30 बजे तक लेके गया वो कल। सरकार ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। मंत्री कह रहे हैं आपराधिक मामला दर्ज होगा। कांग्रेस चाहती है फौरन कार्रवाई हो। प्रथम दृष्टया ये लापरवाही का मामला बनता है और इसलिए पुलिस इसमें 304 में केस रजिस्टर्ड करेगी। इसके साथ साथ विभागीय स्तर पर भी जो एजेंसी है उसके खिलाफ हम लोग क्या कार्रवाई और कर सकते हैं वो भी देखेंगे और जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो कार्रवाई हम लोग करेंगे और जो पीड़ित परिवार है उनके लिए अधिकतम मदद हो सके इसका भी प्रयास हम लोग करेंगे। ये केवल पुलिस मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से गरीबों के दुकानें और मकान उजाड़ने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, तो ये बहुत बड़ा फेलियर है और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन को इसका संज्ञान लेके वहाँ के जो भी उच्च अधिकारी हैं इन पे एक्शन लेना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश में लापरवाही और लेट लतीफी कदमताल कर रहे हैं। अक्टूबर में अमृत योजना का दूसरा चरण लॉन्च हो चुका है, लेकिन पहले चरण के ही 12 बड़े काम अधूरे हैं। अमृत फेज 1 की 24 बड़ी सीवरेज योजनाओं में से आधी ही पूरी हुई हैं। ये सारे काम करीब 2200 करोड़ रुपए के हैं। भोपाल में 200 किलोमीटर की लाइन बिछाई गई। 450 करोड़ रुपए में से 300 करोड़ का भुगतान भी हो गया। फिर भी कर्मचारियों को चेंबर में उतारकर सफाई करवाई जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। जनता परेशान है, कंपनियां मनमानी कर रही हैं। सालों से सड़कों को गड्ढों में तब्दील करने और पैसे लेने के बावजूद उनकी मरम्मत तक नहीं की गई है। सफाई करते वक्त सफाई कर्मी चेंबर में न उतरे, इसके लिए पिछले साल केंद्र सरकार ने सफाई कर्मी सुरक्षा चैलेंज प्रतियोगिता की थी और इसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने तीसरा इनाम जीता था। इनाम स्वरूप उसे 3 करोड़ रुपए मिले थे और इसी भोपाल में 2 लोगों की चेंबर में उतरने से मौत हो गई। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।